जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र, पेपर कोड आपका 103 यानी तृतीय प्रश्न पत्र। यहाँ पर पेपर आईडी आप लोग देख सकते हैं 8139। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में। इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर यानी 2021 में पेपर हुआ था उसी में से लगभग 6-7 प्रश्न हुबहू आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला पूछा था कि संस्कृति ग्रहण प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति संरचना में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 2 पूछा था किस विचारक ने सामाजिक संरचना के बाह्य एवं आंतरिक तत्वों का विभेद किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ ब्राउन। अगला प्रश्न पूछा था भारत में बहुलवाद का रूप निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर संस्कृति ग्रहण से। प्रश्न नंबर 4 पूछा था संपर्क के बिना व्यक्ति के बीच होने वाली अंत क्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्पर्धा। प्रश्न नंबर 5 पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो टेलीफोन है सभी के यहाँ सभ्यता के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सात्विकरण में निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृतियों का दो तरफा विलयन। अगला प्रश्न पूछा था कि 7 लेविस कोजे ने सामाजिक संघर्ष के किस पहलू पर प्रस्तुत किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग संघर्ष की गहनता पर। प्रश्न नंबर 8 पूछा था सहयोग में प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय का वर्गीकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WA ग्रीन का है ये। प्रश्न नंबर 9 पूछा था वह कौन सी दशा है जिसमें क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जगह वैश्विक दृष्टिकोण बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुली संस्कृतिवाद। प्रश्न नंबर 10 पूछा था बहु संस्कृतिवाद की उल्टी दिशा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल संस्कृतिवाद। प्रश्न नंबर 11 पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभौतिक संस्कृति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संचयी वृद्धि यानी कम वृद्धि होती है इस भौतिक संस्कृतिवाद में। प्रश्न नंबर 12 पूछा था संस्कृति का मुख्य वाहक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक मापदंड। प्रश्न नंबर 13 पूछा था सामाजिक की सब यानी संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक तत्व। प्रश्न नंबर 14 पूछा था संस्कृति और सभ्यता में मुख्य अंतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति वह जिसमें हम अर्जित करते हैं और सभ्यता वह जिसे हम अर्जित करने की आकांक्षा या इच्छा करते हैं। प्रश्न नंबर 15 पूछा था किस भारतीय विचारक ने बहुलवाद को आधुनिकीकरण की विशेषता के रूप में व्याख्यात किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH डूबे ने। प्रश्न नंबर 16 की संस्कृति सापेक्षवाद की अवधारणा का उपयोग निम्नलिखित में से किस सामाजिक विज्ञान से अधिक संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी, मनोविज्ञान से। प्रश्न नंबर 17 पूछा था कि वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा प्रथा और इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टायलर का है। प्रश्न नंबर 18 सामाजिक गतिशीलता की तरह से समाजों में एक प्रमुख विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकी। प्रश्न नंबर 19 था वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्थिरीकरण किस समाजों की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिकरण समाज। प्रश्न नंबर 20 है जाति एक वर्ग बंध है या कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मजुमदार एवं मदान का। प्रश्न नंबर 21 से एक समाज संस्कृति पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 22 है कि प्रभु जाति की अवधारणा भारतीय समाज के संदर्भ में किसने दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास ने। प्रश्न नंबर 23 आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का वर्गीकरण किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के डेविस ने। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिलोम का नियम। अगला प्रश्न यह किसका कथन है सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकाइबर का। प्रश्न नंबर 26 है कि GS घुर्रे ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 विशेषताओं का। प्रश्न नंबर 27 है कि जब एक वर्ग पूर्णतः
वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कह सकते हैं। कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CH कूले का। प्रश्न नंबर 28, किस जाति विभाजन का विश्लेषण सूचिता एवं प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई ड्यूमा ने। प्रश्न नंबर 29, सामाजिक संरचना की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ ब्राउन। प्रश्न नंबर 30, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजले व मजुमदार। प्रश्न नंबर 31, संस्कृति विलंबना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। प्रश्न नंबर 32, वर्ण व्यवस्था पर आधारित असरीकरण किन समाजों की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक समाजों की। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आंदोलन। अगला प्रश्न है कि कौन सामाजिक असरीकरण का आधार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रजाति भिन्नता। प्रश्न नंबर 35, किसने कहा सामाजिक संरचना के प्रत्येक अंग के कुछ निर्धारित प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H स्पेंसर। प्रश्न नंबर 36, सामाजिक स्थिरीकरण का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जन्म के आधार समूहों से। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, संस्तरीय श्रेणियों से होता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 37, किसने परिस्थिति का वर्गीकरण प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के रूप में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ए हो जाएगा, इलियंट, यानी इलियंट। वर्गीकरण प्रदत्त अर्जित परिस्थिति के रूप में, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन होगा, राल्फ लिंटन। अगला प्रश्न के मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में मतभेद को किसने स्पष्ट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। और फागवेज शब्द सृजन किया था, नहीं फागवेज नामक पुस्तक किसकी है? शर्मन की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।